बच्चों, आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में पर परागण की विधियों के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, पुष्पी पौधों में परागण के बारे में आपने जान लिया है कि परागण क्रिया कैसे होती है, पर परागण क्या है, स्वपरागण क्या है। अब हम परागण की विधियों की चर्चा करेंगे। बच्चों, जो पर परागण की क्रिया है वो 3 प्रमुख विधियों द्वारा होता है, 3 प्रमुख मोड के द्वारा होता है। पहला है वायु परागण, जिसे एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा है जंतु परागण, जिसे जूफिली कहते हैं। जंतु परागण में बच्चों 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है कीट परागण, एंटोमोफिली, जो कीटों द्वारा होता है। दूसरा है पक्षी परागण, आइंट्रोफिली, पक्षियों द्वारा होता है। मलैकोफिली यानी घोंघे के द्वारा होने वाला परागण, घोंघे के द्वारा। तो बच्चों, पहला है ये कीट यानी कीटों द्वारा। दूसरा है पक्षी परागण, आइंट्रोफिली यानी पक्षियों द्वारा। मलैकोफिली घोंघे के द्वारा। कीरोफिली यानी चमगादड़, जिसे बैठ कहते हैं, जो रानी चमगादड़। और बच्चों, इसमें तीसरा कैटेगरी है जल परागण, हाइड्रोफिली। अब एक एक को थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बच्चों वायु परागण के बारे में। जो बच्चों वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, एक लिंगी होते हैं और आकर्षण विहीन होते हैं। इसमें किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हवाएं चलती हैं। ये छोटे पुष्प, इनके परागकण उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते रहते हैं। इस तरह से परागकण छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं, पंख युक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि उड़ने के लिए जो पंख हैं हल्के से उनमें सहायता करते हैं। बच्चों, जो पुंकेसर होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं, पुष्प के बाहर निकले हुए होते हैं, जिससे हवा का झोंका परागकण को उड़ा करके इनको आगे की तरफ ले जा सकता है। बच्चों, जैसे मक्का है, जिसके उदाहरण को अगर हम बताएं आपको, मक्का मक्के में आप देखते हैं कि मक्का का पौधा है, ये मादा पुष्प का भाग है, यहाँ पर ये नर पुष्प का भाग है। तो हवा के द्वारा यहाँ पर परागण नहीं होगा, ये दूसरा पौधा होगा। ये मादा पुष्प है, ये मादा है, और ये यहाँ पर नर पुष्प है। इस तरह से परागण यहाँ से निकल करके हवा के माध्यम से दूसरे पुष्प के वाटिका पर गिरते रहते हैं। अब बच्चों, हम जंतु परागण की बात करें। जंतु परागण बच्चों जो जंतुओं के द्वारा होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करें कीट परागण। बच्चों, कीट परागित पुष्पों का अगर हम उदाहरण आपको बताएं तो इसमें है जैसे बनसफा है, लार्कस्पर है, आर्किड है, तंबाकू है, लिली है, रिप्लेसिया है, अंजीर है। इस तरह के ढेर सारे पौधों हैं जिनमें कीट के द्वारा परागण संभव है। बच्चों, कीट परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं। बच्चों, जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनका आकार बड़ा है। अगर इनके हम आकार की बात करें तो कीट परागित पुष्प बड़े होते हैं, क्योंकि बड़े पुष्प दूर से ही कीटों को दिखाई देते हैं। तो कीट परागित पुष्प की विशेषता है कि ये आकार में बड़े होते हैं। इनमें जो रंग होता है वो चमकीला रंग होता है। ये बिल्कुल कलरफुल पुष्प होते हैं, जिससे कीट आसानी से इनको दूर से ही देख सके। बच्चों, में कीट परागित पुष्प होते हैं, इसमें दल बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं, जिससे कीट इनको आसानी से देख करके बचा सकते। तीसरी प्रमुख विशेषता बच्चों गंध की होती है। गंध यानी आर्डर। तो कीट परागित पुष्प बच्चों प्रायः सुगंधित होते हैं, और जो सुगंधित पुष्प होते हैं ये रंगहीन होते हैं और प्रायः रात में ही खिलते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण आपको बताएं, जैसे नाइट क्वीन, रात की रानी, नाइट क्वीन, रात की रानी और बेला। बच्चों, ये पुष्प ऐसे होते हैं जो रंगहीन होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर खुशबू इसके अंदर होती है। रात से जो कीट होते हैं, ये कीट उस सुगंध के आधार पर ही उस पुष्प तक आकर्षित होकर के पहुँचते रहते हैं।
बच्चों जो कीट परागित पुष्प होते हैं उसमें मकरंद कोश होते हैं, मकरंद की थैलियाँ होती हैं जिसमें मीठे रस का श्रावण होता है और उस मकरंद को चूसने के लिए कीट उस पर पहुँचते रहते हैं जिससे परागण की क्रिया संभव हो। इसके अलावा बच्चों जो पराग कण होते हैं वो संख्या में कम होते हैं लेकिन चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, अर्थात जैसे ही कोई कीट उस पर पहुंचता है तो कीटों के शरीर से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे दूसरा जो सेक्शन है इसका, पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। बच्चों जब पक्षियों के द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पर परागण में अगर उदाहरण दें बच्चों हम तो बिग्नोनिया, सेमल आदि ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्पों में पर परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा संभव होती है। अब बच्चों हम तीसरा उदाहरण देंगे आपको, मलैकोफिली। मलैकोफिली अर्थात जो घोघे के द्वारा परागण की क्रिया संभव होती है। तो ये सूरन कुल के जो पौधे हैं जैसे जमीकंद है और सर्प पादप है, इनमें घोघे यानी स्नेल के द्वारा पर परागण की क्रिया संभव होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे कीरोप्टेरोफिली। कीरोप्टेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। तो आप जानते हैं कि चमगादड़ नॉक्टर्नल हैबिट होता है, यानी रातचर प्राणी होता है, दिखता नहीं है, कलर वाइट होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाता रहता है। तो जैसे कदम और कचनार, कदम और कचनार ऐसे पौधे हैं बच्चों जिसमें चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रातचर सक्रिय रहता है और कदम और कचनार में ये पर परागण में सहायता करता है। ये रातचर प्राणी है, यानी कीट के लिए, फल के लिए, मकरंद के लिए परागकणों की खोज में पेड़ों पर जाता है और उसकी गंध से वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर परागण की क्रिया अपने आप हो जाती है। अब बच्चों जो तीसरा सेक्शन है हम उसकी बात करें जिसको कहते हैं हाइड्रोफिली, जल परागण। तो बच्चों जल परागण है, हाइड्रोफिली सीधा सा आशय है कि जब जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। जल परागण में जल की सतह पर भी परागण बह करके जल की धारा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा जल के अंदर भी परागण बह करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुँचते रहते हैं। बच्चों जो जल परागित पुष्प हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जल परागित पुष्पों की जो बच्चों पहली विशेषता ये है कि ये पुष्प रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, इसमें मकरंद भी नहीं होते। बच्चों जो जल परागित पुष्प हैं उसमें जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं और उनकी खास विशेषता ये होती है कि जल पर आसानी से तैर सके, जल पर आसानी से तैर सके, यह विशेषता इसमें पाई जाती है। क्योंकि जल पर आसानी से जब तैरेंगे तभी तो परागकण एक जगह से दूसरी जगह पर जल की धारा के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। बच्चों अगर इसके उदाहरण में बात किया जाए जैसे वाइलिस्नेरिया, वाइलिस्नेरिया है, सिराइटोफिल्लम है, हाइड्रिला है, वाइलिस्नेरिया, सिराइटोफिल्लम, हाइड्रिला आदि पौधों में जल परागण के द्वारा ही पर परागण की क्रिया संभव होती है। अब बच्चों पर परागण के हम लाभ और हानियों की बात करेंगे। बच्चों पर परागण से अनेकों लाभ भी हैं और अनेकों हानियाँ भी हैं। सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं।
जो बच्चों पर परागित पुष्प होते हैं उनसे बने फल होते हैं। इनमें जो फल हैं वो बड़े बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, बीजों की संख्या ज़्यादा होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों सहने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट होने के साथ साथ अधिक ताप, ठंडी, गर्मी या किसी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता होती है। बच्चों पर परागण की क्रिया से जो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है, इसमें दो तरह के आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे नई जातियों की उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नए गुण समावेश होने की संभावना रहती है। न्यू वैरायटी की संभावना हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन से ही संभव है। अब बच्चों कुछ हम हानियों की बात करें। पर परागण से बच्चों कुछ हानियाँ भी हैं, आप उसको जरूर जानें। बच्चों पर परागण के लिए आप देख रहे हैं कि पर परागण कहीं वायु के द्वारा होता है, कहीं जल के द्वारा होता है या जल के द्वारा होता है, यानी कोई न कोई पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता। अब सपोज करिए, मान लीजिए माध्यम ना हो, हवा तेज न चले, जल की धारा न हो, चिड़िया न हो, कीट न हो, तो पर परागण कैसे होगा? अर्थात पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो पर परागण होता है बच्चों, वो पूरी तरह से अनिश्चित होता है, क्योंकि अगर साधन पर्याप्त नहीं होंगे तो पुष्प परागित नहीं हो पाते। दूसरी चीज़ बच्चों कि पर परागण के लिए एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। पहली बात तो आपने साधन का देख लिया, अगर साधन पर्याप्त नहीं होंगे तो परागण की क्रिया कैसी होगी। दूसरा है कि एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना है। एक पौधा है, दूसरा पौधा है, परागण क्रिया होनी है। एक पौधा है, दूसरा नहीं है, तो पर परागण क्रिया कैसे हो पाएगी। इसलिए जो एक पौधा है वो भी फल या बीज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। बच्चों पर परागण के लिए आप देख रहे हैं कि खास करके जो कीट परागण है उसमें मकरंद है, रंग है, सुगंध है, आदि उत्पन्न करना पड़ता है पुष्पों को, इसलिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण बच्चों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है कि हवा चलेगी तो कोई आवश्यक नहीं है कि परागण उसी पुष्प पर जाकर गिर जाए जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। इस तरह से बच्चों पर परागण में बहुत सारे परागकण व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं और बच्चों पर परागण से किसी भी जात की शुद्धता समाप्त हो जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे अब अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद।